हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इस चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉराइजॉन्टल सरफेस विद स्पीड वी, इनिशियल स्पीड ये दे रही है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, एंटर ए रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम जीरो फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.10 मीटर टू x इज इक्वल टू 2.01 मीटर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ये सरफेस है, लेकिन ये सरफेस देखो यहाँ पे ये सरफेस जो है मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक ये रफ पैच है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रफ पैच। इसकी जो रेंज दे रही है वो 0.10 मीटर टू 2.01 मीटर दे रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो है आपका 0.10 मीटर है और यहाँ पे जो है आपका 2.01 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन है, ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन मतलब ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये आपका स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये आपका स्मूथ सरफेस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.10 है, लेकिन 0.10 मीटर के बाद जो है ये आपका रफ सरफेस शुरू हो जाता है और ये रफ सरफेस 2.01 मीटर तक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉराइजॉन्टल सरफेस विद स्पीड, इनिशियल स्पीड उसकी इतनी है, एंटर ए रफ पैच। देखो एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास दे रखा है वो 1 kg दे रखा है। ये क्या करता है, इस रफ पैच में, इस रफ सरफेस में एंटर करता है और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से एंटर करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रही है 2 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से यहाँ पे ये एंटर करता है। ओके, अब देखो अगर ये यहाँ एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या लगेगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगने के बाद क्या होगा, फ्रिक्शन लगने के बाद क्या होगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो, अगर इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी इस फॉर्मूले में आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, तो फाइनली इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये हमें नहीं दे रखा कि इस ब्लॉक पे कहीं पे भी इस डायरेक्शन में कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा, कहीं पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, बस इसके पास ये इनिशियल वेलोसिटी थी। अब इसके पास अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। अब फाइनली वो वेलोसिटी डिक्रीज होगा और यहां पे का हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से ये आपका रफ सरफेस है, ये पूरा यहां तक आपका रफ सरफेस है। तो यहां पे पूछा है हमसे, ये स्पीड पूछा है, ये फाइनल स्पीड वी एफ का मतलब फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। ये जो रफ पैच है आपका यहां से लेकर के यहां तक का जो रफ पैच है, इस रफ पैच को जब ये क्रॉस करेगा तो यहां पे कितनी वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से ये इसे क्रॉस करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, द रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर दिस रेंज। बच्चों यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स का मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है उसे रिटार्डिंग फोर्स बोला जाता है, और उसी को फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे उसने क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने फ्रिक्शन फोर्स का आपको ये फॉर्मूला दे रखा, -k/x दे रखा है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसका मतलब क्या है, यही लाइन हमें यहाँ पे समझनी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये जो फ्रिक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है, देखो ये ब्लॉक अगर यहां मोशन करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर डिस्प्लेसमेंट ये, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे -k/x, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दे रखा है, -k/x दे रखा है। तो ये x की वैल्यू अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये फाइनली फ्रिक्शन क्या होता रहेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फ्रिक्शन क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रिक्शन फोर्स जो है इज वेरिएबल। ओके, ये जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ये वेरिएबल है। ओके, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है आगे, देखो यहां पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है 0.2, ये लेस देन एक्स लिखा है, फिर ये क्या लिखा है, ये 2.01 लिखा है। ठीक है, तो ये जो देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है वो कहां पे अप्लाई हो रही है,
ये 0.21 से ग्रेटर, देखो 0.1 से ग्रेटर, तो यहां से लेकर के यहां तक 0.1 है, तो 0.1 के बाद जो है यहां से फ्रिक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये रफ पैच है आपका, यहां तक शुरू हो रहा है, ये 2.01 तक ही है, ये 2.01 तक ही है, 2.01 के अंदर, मतलब ये 2.01 के इस तरफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो यहां पे फ्रिक्शन जीरो लिखा हुआ है, फ्रिक्शन जीरो कहां पे, अगर ये जो x है 0.1 से छोटा होगा, तो देखो यहां तक तो 0.1 है, तो 0.1 से पहले यहां पे ये स्मूथ सरफेस है, ये आपका स्मूथ सरफेस है, और यहां पे देखो फ्रिक्शन जो जीरो है वो 2.01 से ग्रेटर है, ये x अगर 2.01 से ग्रेटर होगा तो वहां पे भी फ्रिक्शन जीरो है, तो 2.01 यहां पे है, तो इसके बाद का जो ये सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बस यहां से लेकर के यहां तक है। यहां पे k का वैल्यू हमें दे रखा है, सो यहां पे पुट करेंगे हम, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, और स्पीड भी बतानी है ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच, जब ये इस पैच को क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा तो कितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें बताना है, कितनी वेलोसिटी से ये यहां इस रफ पैच से बाहर निकलेगा ये हमें बताना है, ठीक है। बच्चों देखो सबसे पहली बात हमारे पास जो है वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम है आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स। बच्चों यहां पे क्या लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इस पे वर्क डन कर रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अरे इस फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे जो वर्क डन कर रहा है उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है, वर्क डन की वजह से चेंज होती है, तो ये वो जो वर्क डन होता है ये काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखा कैसे जाता है, डेल्टा के ई, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। यहां पे हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की यहां पे बात हो रही है, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, तो ये वर्क डन बाय ये फ्रिक्शन फोर्स है, ओके ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका इनिशियल है, ठीक है। इनका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी में उसका हमें पता चल जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, देखो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वेरिएबल है। बच्चों अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, यही वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये जो फोर्स है कौन सी है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, तो यहां पे ये एफ आर में लिख देता हूं, ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये एफ आर डी एक्स, ठीक है, तो ये आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो फोर्स लगी है कहां से लेकर के कहां तक लगी है, देखो ये फोर्स जो लगी है आपकी ये 0.10 से 2.01 तक लगी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, dx का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0.10 से 2.1 तक हो रहा है, तो यहां पे हम रेंज भी लगाएंगे, ठीक है, यहां पे लिमिट लगाएंगे, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो यहां पे ये लिमिट भी आती है 0.10 और यहां पे आएगा आपका 2.01, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये वी फाइनल आएगा यहां पे, माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो फ्रिक्शन का यहां पे फॉर्मूला दे रखा है आपको, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला गिवन है हमें वो है माइनस के अपॉन एक्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस के अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस के अपॉन एक्स और ये आ जाएगा आपका डी एक्स, ओके, तो यहां पे ये 0.10 भी आ जाएगा, यहां पे ये 2.01 भी आ जाएगा। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू मास कितना दे रखा है, देखो 1 kg दे रखा है, तो यहां पे मास 1 kg आएगा, इंटू ये फाइनल वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस हाफ इंटू मास कितना 1 kg, और इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इसने यहां पे एंटर किया, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पे ये 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 क्योंकि उसका होल स्क्वायर है तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, बच्चों ये के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहां पे के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 जूल हमें गिवन है, तो इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये फाइनली नेगेटिव 0.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, तो और यहां पे ये लोअर लिमिट और ये आपका आ जाएगा अपर लिमिट। अब देखो इससे आगे करते हैं, ये 1/2 ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, ये -0.5 बाहर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये dx और यहां पे ये लोअर लिमिट और ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट, ओके।
अब देखो इससे आगे करते हैं, इसे ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। अब देखो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है ना। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x, ठीक है, log x। इसी log x को जो है, इसी log x को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ x, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। आप इसे log x भी लिख सकते हो, ln ऑफ x भी लिख सकते हो। एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में इसे इसी तरीके से लिखा है, इसलिए मैं ऐसा लिखा रहा हूं। एक्चुअल में इसे आप log x भी लिख सकते हो, पर इसे आपको log x ही पढ़ना है, ठीक है, इसे ln ऑफ x भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे आपको ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पे ln ऑफ x लिख देना है, और ये जो लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट है ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, 0.10 और ये 2.01। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये इससे आगे करेंगे हम ये फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो ये जो -2 है इसे राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये -0.5 और ये है आपका ln ऑफ x, और ये लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। तो ये फाइनली फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये ln ऑफ x है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ln लिखना है, और ये जो अपर लिमिट है x की जगह में इस अपर लिमिट को लिखना है यहाँ पे 2.01। तो यहाँ पे ये 2.01 आ जाएगा, फिर माइनस बनाना है आपको, फिर ये ln लिखना है, और फिर इस x की जगह में लोअर लिमिट को लिखना है, ठीक है, 0.10। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 0.5। अब देखो ये जो है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln, ये हो जाएगा आपका 2.01 डिवाइडेड बाय 0.10। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, बता देता हूं, ये ln ऑफ a अपॉन b अगर लिखा है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, ठीक है। अगर ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b लिखा है तो इसे ln ऑफ a अपॉन b भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे यही तो किया है मैंने, वैसे तो ये 2.01 अपॉन 0.10 हमने लिख दिया है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.5। अब देखो जब मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आती है आपकी 20.1 आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनटू ln ऑफ 20.1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.5 इनटू ये जो ln log 20.1 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, ठीक है, राउंड ऑफ में 3 होती है, वैसे 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है पर हम इसे 3 मानते हैं, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे हम, इसे ये फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस, इसको सब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनली ये कितना आएगा आपका इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 2 माइनस 1.5 कितना होगा 0.5। तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसे ये जो आपका फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2। तो ये फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका ये 1.2 इंटू 0.5 कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा आपका √1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज पूछा है, देखो एक तो हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पूछा था, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा आपका, उसका जो फॉर्मूला होगा ½ फाइनल का होल स्क्वायर, मास कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है ये दे रखा है 1 दे रखा है, 1 इंटू 1, तो ये फाइनली कितना आ गया 1/2, ये कितना आ जाएगा 0.2 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 जूल आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है 0.5 जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।